बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 है। आज हमने जो पढ़ना है वो एसआई यूनिट्स है। एसआई यूनिट्स के बारे में कुछ बता सकता है कोई बच्चा? एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल यूनिट। अच्छा, इसको समझाने से पहले मुझे थोड़ी सी आपको स्टोरी सुनानी पड़ेगी। वो कहानी समझ में आ जाएगी, फिर आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। तो लिहाजा इसको समझाने से पहले कहानी लाजमी है। किसी भी चीज़ को समझाने से पहले आपको पता है मैं थोड़ी बहुत स्टोरी लाजमी सुनाता हूँ। तो पहले इसको समझाने से पहले ऐसे यूनिट्स को थोड़ा सा ये देखो, ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं? पैसे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो करेंसी चलती है उनको हम क्या बोलते हैं? रुपीज़ बोलते हैं। जो सऊदी अरब में पैसे चलते हैं रियाल बोलते हैं। ठीक है, ये रियाल हो गए जी हमारे। तो इसका मतलब जो पाकिस्तान में नाम बोला जा रहा है वो अलग है, जो सऊदी अरब में बोला जा रहा है वो अलग है। अगर हम यूके चले जाएं आई थिंक, तो वहाँ पे यूरो चलता है। फ्रांस में चलता है यूरो, पाउंड चलते हैं। इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ रुपीज़ होते हैं। इसी तरह जो होते हैं आपके ये डॉलर्स होते हैं, अमेरिका में चलते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब आपने एक मुल्क की करेंसी को दूसरी मुल्क की करेंसी में चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको डॉलर के थ्रू काम करना पड़ेगा। आपको फिर आप अपने पैसे रियाल या आपके वो फ्रांस में यूरो वगैरह इनको नहीं आप इस्तेमाल करोगे। यानी पूरी दुनिया में जब भी आपने तिजारत करनी है, तिजारत के लिए आपने क्या यूज़ करना है? डॉलर यूज़ करना है। तो डॉलर के थ्रू ही होगी। इसको और आसान करने के लिए अब देखो, प्याज है। प्याज का एक और दूसरा नाम क्या होता है जिसे हम बोलते हैं गंडा भी बोलते हैं, और इसका कोई नाम है। लेकिन साइंस की जुबान में अब इसको इंग्लिश में ओनियन भी बोलते हैं। अब ये 3-4 नाम है, किसी और जगह पे जाओ कुछ और नाम भी हो सकता है इसका। असल में ऐसा यूनिट का मतलब होता है कि हम ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, बल्कि उसकी जगह पे एक ही नाम रख दें जो पूरी दुनिया में चले। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि पूरी दुनिया का सिस्टम। इंटरनेशनल होता है पूरी दुनिया आ जाती है उसके अंदर। सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम बना दो जो पूरी दुनिया में एक ही चले। जब आप पूरी दुनिया पे तिजारत करोगे तो आपने हमेशा डॉलर में ही करनी है। वहाँ पे आपको डॉलर चलेगा, वहाँ पे आपकी अपनी रकम नहीं चलेगी। तो इसी तरह ओनियन का भी कोई नाम है साइंटिफिक, अब मुझे वो कंफर्म नहीं है, तो वो 5 फिंगर सिस्टम में भी आ जाए आपका, तो बायो वाले उसको बता सकते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में आपको जस्ट ये समझ आएगी अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो कि हमने पूरी दुनिया में जब भी कोई चीज़ चलानी है तो उसको एक ही नाम देना है। इसको और आसान कर देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। कपड़े जो आप लेते हो, खुला कपड़ा जो मर्दों का होता है, वो किस में लेते हो? मीटर में या गज में? 1 गज सूट, 2 गज, 3 गज, गजों में होता है वो। अच्छा, जब हम लेते हैं क्या कहते हैं, आपकी छोटी लेंथ लेते हैं स्केल के ज़रिए, वो सेंटीमीटर में होती है। और आपका जो कद होता है, कद कद किस में लेते हैं? फुट में। अब देखो, है सारी लेंथ ही, फासला ही है। कपड़े का फासला, आपका लाहौर जाने का फासला, या आपका पेज के ऊपर लाइन लगाने का फासला, या आपके हाइट का फासला, है सारी लेंथें, फासला ही है, लेकिन यूनिट सारे। तो अब उन्होंने सोचा कि हम किस तरह कर सकते हैं, तो हम ये करते हैं इनका कोई ना कोई एक यूनिट रख दें जो पूरी दुनिया में चले। वो यूनिट आई थिंक सो लंबाई का किलोमीटर है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक समझ आ गई बात की? अब आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ ये क्लियर किया है। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया में एक ही चलती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है। अच्छा, व्हाट रोल, ये बोर्ड में अक्सर सवाल आता है, व्हाट रोल ऐसा यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस की डेवलपमेंट में ऐसा यूनिट क्या किरदार अदा करता है? बेटा समझना, अभी नोट किसी ने नहीं करना, सिर्फ समझना है। ये मैं डाटा बाद में दे दूंगा आपको। नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट, कहते हैं हमें एक ज़रूरत थी
अब हर मुल्क में कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई ना कोई नई चीज़ बन रही है, तो उसकी एक्सचेंज के लिए हमें क्या ज़रूरत थी? हम कोई कॉमन एक जैसे यूनिट की ज़रूरत थी कि हर जगह एक जैसा चले, कॉमनली एक जैसी। कॉमन का मतलब क्या है? आम या एक जैसी। एक्सेप्टेबल, जिसको हर कोई एक्सेप्ट करे, पाकिस्तान भी एक्सेप्ट करे, उसके बाद कनाडा भी एक्सेप्ट करे, इंडिया भी एक्सेप्ट करे, यूके भी एक्सेप्ट करे, यानी हर मुल्क उसको एक्सेप्ट करे, उस सिस्टम को ऑफ यूनिट। तो वो उन्होंने बनाया। फिर से बनाया कैसे, वो बाद में बताता हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखो वही बात आ गई कि नहीं? नीड, ज़रूरत पड़ गई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। जब इतनी ज़्यादा तरक्की और डेवलपमेंट हो रही थी, तो हमने कॉमन एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जो कि पूरी दुनिया में चलता था। टू एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या है? तबादला करना। एक्सचेंज होता है कि अक्सर जब आप टिफ़िन लेके जाते थे बचपन में खाने के, तो एक बच्चा बिरयानी लेकर आया और एक मटन कढ़ाई ले आया, तो आप क्या करते थे? आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, हम एक्सचेंज करते हैं। हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं, हम उनको एक्सचेंज करते हैं, पैसों को डॉलर में चेंज करते हैं, डॉलर को पैसे में चेंज करते हैं। ये हमारी क्या एक्सचेंज है? तो एक्सचेंज कि हम उनका एक्सचेंज कर सकें साइंटिफिक, साइंस के लिहाज से भी और टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी, यानी हर लिहाज से जो हमारी आपस में एक्सचेंज हो रहा है एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा यूनिट्स बोलते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात की? यानी कि सिंपल लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं कि ये हमारा क्या है, ये हमारी ज़रूरत है, बन गई। किस लिए बनी? कॉमन एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको बनाने की कि एक जैसा सिस्टम बन जाए और वो क्या चले, पूरी दुनिया में चले। और उसका फ़ायदा क्या हो कि हम एक्सचेंज कर सकें। क्या एक्सचेंज कर सकें? साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपस में एक्सचेंज कर सकें। यहाँ तक क्लियर होगी बात? समझ तो नहीं आ रही आपको? ठीक है, आसान तो नहीं है? नहीं आसान। अच्छा, इसको आगे देखते हैं मजीद। अच्छा, अब ये बनाता कौन है? सवाल तो ये पैदा होता है कि ये बनाता कौन है? ये सारा कोई एक मुल्क है जो इसको बना लेता है? बल्कि होता भला क्या? दी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस होती है मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर। उसके अंदर क्या होते हैं? हर मुल्क के, हर कंट्री के नुमाइंदे, साइंसदान जाते हैं और सब फिर उस पर साइन करते हैं, जो कि वो एक बना देते हैं। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? वेट एंड मेजर्स। क्या नाम था? वहां पे गए, हेल्ड इन पेरिस। कहाँ पे कायम होती है? 1960 के अंदर ये कायम हुई थी। और उसने ये सारा सिस्टम बनाया था, वो मैं आगे जाके बताता हूँ क्या बनाया था उसने। अडोप्टेड, अडॉप्ट कर लिया, बना लिया या कायम कर दिया। क्या कायम कर दिया? अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट्स को, यानी नापने के सिस्टम को उन्होंने पूरी दुनिया में कायम कर दिया। अब आपको समझ आइए बनता कहाँ पे है? ये कोई एक मुल्क या किसी की जागीर नहीं है, बल्कि क्या होता है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट वहाँ पे जाते हैं और उसकी वहाँ पे डिबेट होती है। वो अपनी अपनी थ्योरीज, अपने अपने कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, फिर उन सब को मिला के एक सिस्टम बना लेते हैं जो पूरी दुनिया में चलेगा। कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसको हम इंटरनेशनल, अच्छा, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉमनली रेफर एज एसआई। जब आप इसको पढ़ोगे ना, आगे जहां पढ़ोगे एसआई पढ़ोगे, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे ये आप, यानी कि इसने आपकी जान नहीं छोड़नी। अब जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तो एसआई यूनिट्स चलना ही चलना है। अच्छा, यूनिट, अब यूनिट क्या होता है? यूनिट बता सकता है कोई? सिंपल ऑफ में यूनिट क्या होता है? मिकदार। गुड शाबाश। लेंथ का यूनिट क्या है? गुड शाबाश, बैठो। मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? और मास का यूनिट? वेट। वेट तो नाम है उसका, किलोग्राम। यूनिट जब भी आप देखोगे तो वो ग्राम में होगा। टाइम का यूनिट?
सेकंड। यहाँ तक समझ आ गई बात की। अब यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लो। देयर इज अ नीड, हमें ज़रूरत थी, ये तुम्हें पता है ना, हमें ज़रूरत है, हर चीज़ को नापना है जब है तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड का मतलब हमने एक ऐसी क्वांटिटी बना लेनी है जो सबके लिए एक जैसी होगी। ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज फॉर मेजरिंग या कंपेयरिंग, मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, दोनों एक ही बात है। किसी चीज़ को नापने के लिए, किसी चीज़ को नापने के लिए हमें क्या, हमें ज़रूरत थी किस चीज़ की, नाउन, अननाउन क्वांटिटी, यानी अननाउन जिसको हमें पता ना हो। अब मैं कहता हूँ ये आपका डाइस है, इस डाइस की लेंथ क्या है, तो इसको नापने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको इंची टेप, वो स्टैंडर्ड है। आपको पता है कि इंची टेप बिल्कुल एक्यूरेट साइज की है। आप यहाँ पे रखोगे, इंची टेप के जरिए इसकी लंबाई नाप लोगे। मैं कहता हूँ इसका वजन कितना है। आपके पास 1 किलो का पत्थर बोल्ट है, आप इसको किसी वेट पे रखोगे, वेट बैलेंस पे, और एक साइड पे इसको रखोगे, दूसरे पे पत्थर रखते जाओगे किलो के। जब ये बराबर हो जाएंगे, लेट किलो ये 10 किलोग्राम पे जाके बराबर हो गया, तो जो 1 केजी का पत्थर है वो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और ये कौन सी क्वांटिटी थी, अननाउन क्वांटिटी। इन दोनों में से समझ आ रही ना। स्टैंडर्ड जिसका आपको पता है कि ये 1 किलो का पत्थर बिल्कुल एक्यूरेट है, और अननोन क्वांटिटी जिसका आपको नहीं पता। अब ये देखो, इसकी मसाले जो है, आपको जो सेब तोलते हो, 1 किलो सेब लेने हैं, अब वो जो 1 किलो का पत्थर है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और जो सेब रख रहे हो, आ रही ना बात समझ। अच्छा, आगे आ गया, वंस आ स्टैंडर्ड इज सेट, जब आप एक स्टैंडर्ड बना लेते हो, 1 किलो का पत्थर बना लिया, या इंची टेप बना ली, या टाइम आपका जो बना लिया आपने फॉर अ क्वांटिटी, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। कहते हैं फिर उसको हम एक नाम दे देते हैं, और फिर वो उसका यूनिट चलता है। लेंथ है, लेंथ का यूनिट चल रहा है आपका मीटर, टाइम का यूनिट चल रहा है आपका सेकंड, यानी उसको आप एक खास नेम दे देते हो। यहाँ तक समझ आ गई बात की, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम। यूनिट की भी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है एसआई यूनिट्स की अब डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन मेन आ गई है एसआई यूनिट की। अब वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में चलता है ना, एसआई यूनिट कहाँ पे चलता है, तो उसने पहला लफ्ज़ ही वहाँ से शुरू किया, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में चलता है। क्या चलता है, सिस्टम। इसका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज नाउन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये पूरी दुनिया में चलता है। 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं आपकी, ये हम आगे बहुत तफसील से पढ़ेंगे। आपकी 7 क्वांटिटी है जो कि आपकी बेस है। बेस का बताया था ना मैंने कल आपको, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडला एंड मोल। ये मैं बताता हूँ आपको, ये आगे पूरा टेबल आएगा बेस यूनिट का, तब मैं आपको ये बता दूंगा। और ये इसके बगैर गुजारा नहीं है। यहाँ तक कोई बात समझ आई हो, आगे समझ, कोई प्रॉब्लम?